Hello and very good morning to all of you. In today's lecture, we are going to discuss about the overtaking side distance and the numerical which are based on overtaking side distance. So first of all, what is overtaking side distance? Overtaking side distance में जो हमारा व्हीकल्स होता है, सबसे पहले तो वो डिफरेंट व्हीकल जो है डिफरेंट डिफरेंट स्पीड से ट्रैवल करते हैं, ठीक है। अगर हमारे सारे व्हीकल जो हैं वो अगर डिज़ाइन स्पीड से चलेंगे तो फिर तो हमें ओवरटेकिंग की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारा जो रोड होता है वो मिक्स ट्रैफिक कंडीशंस के हिसाब से बना हुआ है, जिसमें मिक्स ट्रैफिक होता है, मतलब अलग अलग क्लास ऑफ व्हीकल्स होते हैं, ठीक है। और अलग अलग क्लास ऑफ व्हीकल्स हैं तो जाहिर सी बात है कि वो अलग अलग अपने डिज़ाइन स्पीड अलग अलग स्पीड से वो ट्रैवल करते हैं, ठीक है। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हमारे जितने भी व्हीकल्स हैं वो सारे के सारे जो है वो सेम डिज़ाइन स्पीड से चलें और ओवरटेकिंग की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। अब देखिए ओवरटेकिंग हम किसे कहते हैं, तो जो हमारा जो हमारा ड्राइवर होता है वो जब अपने से आगे कोई स्लोअर व्हीकल होती है उसको ओवरटेक करता है विद सेफ्टी, ठीक है। और उसमें भी उसे ध्यान रखना होता है कि अपोजिट डायरेक्शन से हमारी कोई भी ट्रैफिक या कोई व्हीकल ना आ रहा हो, तो उसे एक मिनिमम डिस्टेंस चाहिए, उसी को हम क्या बोलते हैं, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, ठीक है। अब बात ये आती है कि ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले तो हमारा ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस देखिए, स्पीड जो होती है हमारी ओवरटेकिंग व्हीकल मतलब जो व्हीकल जो है वो ओवरटेकिंग व्हीकल मतलब जो व्हीकल हमारा ओवरटेक कर रहा है, ठीक है, और जिसको किया जा रहा है, यानी कि ओवरटेकन व्हीकल, जो भी हमारा ओवरटेकन व्हीकल है जिसको ओवरटेक कर रहे हैं, एंड वो व्हीकल जो कि अपोजिट डायरेक्शन से हमारा आ रहा है वो व्हीकल भी, ठीक है। तो OSD जो है वो इन तीन चीज़ों पे काफ़ी डिपेंड करता है कि जो व्हीकल ओवरटेक कर रहा है वो जिसको ओवरटेक किया जा रहा है और जो व्हीकल हमारी अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है, ठीक है। ओके, सो नाउ अच्छा, जो भी हमारा डिस्टेंस होगा ओवरटेकिंग एंड ओवरटेकन व्हीकल के बीच में, ठीक है, ओवरटेकिंग एंड ओवरटेकन व्हीकल के बीच में जितने भी डिस्टेंस होंगे उस पर डिपेंड करेगा। फिर जो हमारा ड्राइवर है उसके स्किल पे डिपेंड करेगा और उसके रिएक्शन टाइम पे डिपेंड करेगा। जितना स्किल ड्राइवर होगा उतना ही उसका रिएक्शन टाइम जो होगा वो कम होगा, ठीक। फिर रेट ऑफ एक्सेलरेशन, जो व्हीकल ओवरटेक कर रही है उसके रेट ऑफ एक्सेलरेशन पे, क्योंकि अगर हम किसी व्हीकल को ओवरटेक करते हैं, सपोज़ हमारा ये व्हीकल है ए और ये व्हीकल है बी, तो व्हीकल ए जो है वो व्हीकल बी को ओवरटेक कर रही है, ठीक है। तो इसके रेट ऑफ एक्सेलरेशन पे तो काफ़ी हद तक डिपेंड करेगा ना, क्योंकि अगर इसका रेट ऑफ एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा बी से तभी जाके ये इसको ओवरटेक कर पाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ओवरटेकिंग व्हीकल, यानी कि ओवरटेकिंग व्हीकल का जो भी रेट ऑफ एक्सेलरेशन होगा उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। एंड देन ग्रेडेशन ऑफ द रोड, जो भी हमारे रोड की ग्रेडेशन होगी, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, ये हमारा एक डायग्राम है, एक सेकेंड, हाँ ये हमारा डायग्राम है, ये हो गया हमारा व्हीकल ए, ठीक है, ये व्हीकल बी एंड ये व्हीकल सी। अब देख लेते हैं सबसे पहले हम कि ये पोजीशंस क्या हैं। सबसे पहले तो OSD जो हमारा है ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, उसको हम तीन पार्ट्स में स्प्लिट कर सकते हैं, D1 D2 एंड D3, ठीक है, D1 D2 एंड D3। व्हाट इज़ D1? D1 इज़ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय, D1 देखिए आपका ये है, जब व्हीकल ए जो है वो हमारी पोजीशन A1 से A2 पे जा रहा है, तो D1 जो है वो हमारा कौन सा डिस्टेंस है, इट इज़ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ओवरटेकिंग व्हीकल, यानी व्हीकल ए के द्वारा जितना भी डिस्टेंस ट्रैवल किया जाता है ड्यूरिंग द रिएक्शन टाइम t सेकेंड, स्मॉल t सेकेंड रिएक्शन टाइम में जितना भी डिस्टेंस ट्रैवल कर लेता है व्हीकल ए, ठीक है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है A1 से लेके A2 तक, जिसको हम क्या बोलते हैं, D1, ठीक। अच्छा, अब आ जाते हैं D2 पे। D2 इज़ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय व्हीकल ए। D2 जो है वो कहाँ से कहाँ तक की डिस्टेंस है, व्हीकल ए की ही डिस्टेंस है, जो कि A2 पोजीशन से A3 पोजीशन तक जो है जो व्हीकल आती है, मतलब यहाँ पर हमारा एक्चुअल ओवरटेकिंग हो रहा है, क्योंकि ये जो हमारा रिएक्शन टाइम में जितना हमारा व्हीकल चला आया, ठीक है, तो मान लीजिए कि रिएक्शन टाइम हमारा स्मॉल टी था, उसमें जो व्हीकल ए था वो A1 से A2 पोजीशन तक आ गया, ठीक। लेकिन उसके बाद जो हमारा एक्चुअल जो ओवरटेकिंग कब हुआ, जब वो व्हीकल का पोजीशन A2 से A3 हुआ, क्योंकि इसमें A2 ने देखिए अपना लेन चेंज किया, लेन चेंज करने के बाद वो A3 पोजीशन पे पहुंचा, तो ये एक्चुअल ओवरटेकिंग हुआ जब, और ये डिस्टेंस हमारी क्या कहलाएगी, D2। नाउ कमिंग टू द D3, ये जो हमारा D3 है ये कौन सा डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय दी
ऑन कमिंग व्हीकल, जो हमारी व्हीकल सी है वो जब C2 पोजीशन से C1 पोजीशन तक आई, कब कब जब ये हमारा व्हीकल जो है वो A2 से A3 पे गया उस दौरान, ठीक है। तो इसके कितने टाइम ले रहे हैं हम, इसको मान ले रहे हैं कैपिटल T सेकेंड टाइम लिया होगा, ठीक है। तो ये हमारी D3 पोजीशन हो गई। तो टोटल 3 पार्ट्स में इसको स्प्लिट कर सकते हैं, D1 D2 एंड D3। अच्छा, अब आ जाते हैं D1 की वैल्यू पर। D1 की वैल्यू जो है हमने पहले भी निकाल रखी है कि D1 इज़ इक्वल टू VB इंटू T, ये हमने पहले भी बता चुके हैं, तो इसमें आप लोग देख लीजिएगा उस वीडियो को। V जो होगा ये हमारा VB जो होगा ओवरटेकन व्हीकल जो भी है उसकी स्पीड, यानी व्हीकल B की स्पीड होगी और वो भी मीटर पर सेकेंड में होगी। ये जो स्मॉल t है वो रिएक्शन टाइम है, और रिएक्शन टाइम ओवरटेकिंग के केस में कितना होता है, 2 सेकेंड। तो ये हमारी D1 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब हम D2 की वैल्यू निकालें, D2 की वैल्यू निकालें तो D2 इज़ इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा, इसको हम बोल रहे हैं सपोज़ B और ये है S और ये है S, तो ये जाएगा हमारा B प्लस 2S। और S क्या होता है, हमारा स्पेसिंग होता है, ठीक है, दो व्हीकल्स के बीच का स्पेस हेडवे जिसको बोलते हैं। और S का फॉर्मूला है निकालने का 0.7 BB प्लस 6, ठीक है। एंड स्मॉल b इज़ व्हाट, स्मॉल b इज़ BB इंटू कैपिटल T। अब कैपिटल T की वैल्यू निकालते हैं, तो ये भी हमने उसमें निकाल के बताया कैसे निकालेंगे। वैल्यू आती है हमारी 4S/A, जहाँ S जो है वो स्पेसिंग है जो हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे, और A जो है वो हमारा एक्सेलरेशन है जो कि क्वेश्चन में दिया रहेगा। D3 इज़ V इंटू टी, V इज़ द स्पीड ऑफ व्हीकल, जो भी हमारा V दिया रहेगा, एंड कैपिटल T जो हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे, ये हमारा D3 निकल आएगा। अब अगर हम OSD निकालेंगे तो OSD हम बोल सकते हैं कि D1 प्लस D2 प्लस D3, और D1 D2 D3 से जो हमारी इंडिविजुअल वैल्यू आएगी उन सबको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी। अच्छा, अब देखिए अगर हम मिनिमम लेंथ की बात कर दें कि मिनिमम हमें कितना OSD प्रोवाइड करना होता है, तो मिनिमम हमें 3 टाइम्स ऑफ OSD प्रोवाइड करना होता है। और डिज़ायरेबल लेंथ क्या होती है, 5 टाइम ऑफ OSD, मतलब 5 OSD जो होता है वो हमारा डिज़ायरेबल होता है, और मिनिमम होता है 3 OSD। अब एक चीज़ और है कि हमारा डिपेंड करता है कि 1 वे है कि 2 वे है। तो अगर 1 वे होगा तो आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर 1 वे होगा, 1 वे अगर होगा तो इस डायग्राम में देखो, ये हमारा व्हीकल सी का एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि व्हीकल जो है अब सिर्फ ए और बी की बात होगी, क्योंकि ये 1 वे है, तो अदर वे में हमारी कोई भी व्हीकल नहीं आएगी। तो अब D3 डिस्टेंस जो होगा वो भी ख़त्म हो जाएगा, यानी कि हम कौन कौन सी वैल्यू की बात कर सकते हैं, D1 एंड D2 की, ठीक है। तो अभी हम जो है इस फॉर्मूले में देख लेते हैं कि अगर यहाँ पर जहाँ जहाँ भी 2 वे की बात होगी तो D1 D2 एंड D3 तीनों टर्म्स आएंगे, और जहाँ जहाँ 1 वे की बात होगी वहाँ सिर्फ D1 एंड D2 आएगा। उसी तरीके से अगर हमारा डिज़ायरेबल लेंथ 5 OSD है तो 2 वे के लिए 5 इंटू D1 प्लस D2 प्लस D3, और 1 वे के लिए D1 प्लस 5 इंटू D1 प्लस D2, ठीक है, ओके। चलिए आते हैं अब हम न्यूमेरिकल पे। अब देखते हैं, क्वेश्चन है हमारा कि द स्पीड ऑफ ओवरटेकिंग एंड ओवरटेकन व्हीकल आर 70 एंड 40। ओवरटेकिंग व्हीकल यानी व्हीकल ए की बात हो रही है जिसका स्पीड कितना है 70 kmph, एंड व्हीकल बी जिसको ओवरटेक किया जा रहा है वो इसका स्पीड कितना है 40 kmph रिस्पेक्टिवली ऑन अ 2 वे रोड। अच्छा, इसमें बोल दिया है कि 2 वे रोड। If the acceleration of overtaking vehicle is 0.99 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हमें एक्सेलरेशन भी दे रखा है 0.99, ठीक है। हमसे बोल रहा है कि कैलकुलेट सेफ ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, हमें सेफ ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस निकालनी है। उसके अलावा बोल रहा है कि मेंशन द मिनिमम लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग जोन एंड ड्रॉ अ नीड स्केच ऑफ ओवरटेकिंग जोन, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम आते हैं इस न्यूमेरिकल पे कैसे निकालेंगे। तो नंबर 1 हम क्या करते हैं, पहले हम v की वैल्यू कितनी है हमारी 70 kmph, व्हीकल ए की स्पीड, ठीक है। तो पहले हम इसे मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो ही हम सारी वैल्यूज़ को डायरेक्टली रख पाएंगे। तो ये आ गया हमारा 19.4 मीटर पर सेकंड, ठीक है। इसी तरीके से हम vb की वैल्यू जिसको ओवरटेक किया जा रहा है वो कितना है 40 kmph,
और इस 40 kmph को हम कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 40 इंटू 1000 अपॉन 3600। ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 11.1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये वैल्यू हो गई हमारी वीबी की। ए की वैल्यू भी हमें गिवन ही है। अब हम क्या करेंगे, डी1 की वैल्यू निकालेंगे। तो डी1 है हमारा कितना, वीबी इंटू टी। और वीबी की वैल्यू कितनी है, वीबी की वैल्यू हमने निकाली कितनी, 11.1 इंटू टी की जगह पे कितना 2। तो ये हो जाएगा हमारा 22.2 मीटर। ये आ गई हमारी डी1 की वैल्यू, डी1। ठीक है, अब आ जाते हैं हम डी2 पे। डी2 क्या है हमारा, बी प्लस 2 इंटू एस। ठीक, पहले हम क्या करते हैं, एस की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एस को निकालने का फॉर्मूला 0.7 वी बी प्लस 6। तो ये हो गया हमारा 0.7 इंटू वी बी कितना है 11.1 प्लस 6। तो एस की वैल्यू आ गई हमारी 13.8 मीटर। ये वैल्यू आ गई एस की। ठीक, हमने निकाल ली। अब अगर हम यहाँ पे बी की वैल्यू निकालें तो बी हो जाएगा हमारा वी बी इंटू कैपिटल टी। वी बी की वैल्यू कितनी है हमारी, वी बी इज़ 11.1 इंटू कैपिटल टी। कैपिटल टी हमें निकालना पड़ेगा और इसका फॉर्मूला क्या है, √4s अपॉन ए। तो ये हम निकालेंगे इसको 4 इंटू एस की जगह पे 13.8 अपॉन ए की जगह पे हम लिख लेते हैं सपोज़ 0.99, क्योंकि यही वैल्यू आई है। तो ये हो जाएगी हमारी कितनी, 7.47 सेकेंड। ठीक है, तो वी बी हो गई हमारी 11.1 और टी की जगह पे हो गया 7.47। ठीक है, तो ये हमारी बी की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बी प्लस 2s करके निकालेंगे। तो जब हमारी एस टी की वैल्यू आ गई इतनी, एस की वैल्यू आ गई इतनी, तो D2 की वैल्यू हम ये सारा वैल्यू पुट कर देंगे इसमें और D2 की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 110.5। ठीक है, अब इसी तरीके से हम क्या करते हैं, D3 की वैल्यू निकालते हैं। D3 क्या है, V इंटू टी, और V की वैल्यू कितनी है 70 इंटू 1000 अपॉन 3600। ठीक ना, इंटू कैपिटल टी। कैपिटल टी हम कितना ले सकते हैं, हमारा आया है 7.47। तो ये वैल्यू हम लेंगे तो ये हमारी D3 की वैल्यू आ रही है 144.9 मीटर। ठीक है, ये वैल्यू हमने ले ली। अब हम क्या करेंगे, OSD निकालेंगे इसका। तो OSD अगर हम 2 वे के लिए निकाल रहे हैं तो ये वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, D1 प्लस D2 प्लस D3। और ये सारी वैल्यू को जब हम ऐड कर देंगे, D1 हमारा कितना है 22.2, D2 कितना है 110.5 एंड D3 आया हमारा 144.9। तो ये ऐड करने में वैल्यू आ रही है 277.6 मीटर विच इज़ इक्वल टू 278 मीटर। ठीक है, ये आ गई हमारी OSD की वैल्यू, OSD आ गया। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं मिनिमम लेंथ की। मिनिमम लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग जोन, मिनिमम लेंथ निकालते हैं तो मिनिमम हमने बताया था 3 OSD होता है। तो हमने OSD कितना निकाला 278। तो 278 इंटू 3 विच इज़ इक्वल टू 834 मीटर। और अगर हम डिज़ायरेबल की बात करेंगे तो डिज़ायरेबल है हमारा, डिज़ायरेबल है 5 OSD और ये हो गया हमारा 5 इंटू 278 विच इज़ इक्वल्स टू 1390 मीटर। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू आ गई OSD की, ये आ गई मिनिमम और ये वैल्यू आ गई हमारी डिज़ायरेबल। ठीक, ओके, अब आ जाते हैं हम अनदर क्वेश्चन। The question is calculate the safe overtaking side distance for a design speed of 96 kmph. V is 96 kmph and assume the suitable data. अब देखिए इसमें हमें और भी कोई वैल्यू नहीं दी हुई है, तो अब बाकी की वैल्यूज़ हमें खुद से ही इसमें अज्यूम करनी है। अब इसमें हमें सबसे पहले तो वी बी निकालना पड़ेगा, क्योंकि बिना वी बी के हमारा कोई भी पहला D1 D2 D3 जो है कैलकुलेट नहीं हो पाएगा। तो वी बी अगर हम निकालते हैं तो उसको क्या करते हैं, V माइनस 16। तो ये हो गया हमारा 96 माइनस 16 विच इज़ इक्वल्स टू 80 kmph। ये आ गया हमारा। ठीक है, और उसके बाद हमने अजम्पशन में ए की वैल्यू
ए की वैल्यू हमने मान लिया है सपोज 2.5 kmph पर सेकेंड एंड स्मॉल टी तो रिएक्शन टाइम हमको 2 सेकेंड पता ही है। ये वैल्यूज़ हमने खुद से अज्यूम कर ली हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं D1 की वैल्यू कैलकुलेट करने पे। तो D1 की वैल्यू जब निकालते हैं तो वो क्या होती है हमारी VB इंटू टी, और ये VB की वैल्यू हमने कितनी निकाली है 80 kmph। तो सबसे पहले तो हमें इसे चेंज करना होगा मीटर पर सेकेंड में। तो ये हो गया हमारा 80 इंटू 1000 अपॉन 3600 इंटू टी की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो यहाँ से जब हम D1 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो आ जाएगी 44.8 मीटर, ठीक है। ये हमारी D1 की वैल्यू आ गई। सिमिलरली अब हमें क्या करना है D2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो D2 की वैल्यू कैलकुलेट करने में फॉर्मूला क्या है B+2S। सबसे पहले तो हमें S निकालना होगा। S निकालेंगे तो S को निकालने का दो फॉर्मूला है, या तो हम इस तरीके से निकालें 0.7 VB+6 या फिर हम लिखें 0.2 VB+6। बस फ़र्क इतना है कि ये जो VB है वो मीटर पर सेकेंड में होगा, और अगर यहाँ पे इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं तो VB हमारा kmph में होगा। तो अब हम क्या करते हैं, पहले यहाँ से S की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं, और 0.2 VB+6 0.2 VB की वैल्यू 80 + 6 रखेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 22 मीटर, ठीक है। अच्छा, अब हम T की वैल्यू निकालें। T हो गया हमारा √4S अपॉन A। तो S की जगह पे क्या हुआ, S की जगह पे 22 अपॉन A की जगह पे हमें ये हमारा 2.5 kmph, इसको पहले हमें चेंज करना पड़ेगा। 2.5 अपॉन 1000 इंटू 3600, ये चेंज हो गया हमारा मीटर पर सेकेंड में, अपॉन सेकेंड है ही तो ये हमारा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में आ जाएगा। तो ये हमारी A की वैल्यू हो गई। यहाँ से हमने जब T निकाला तो T आ गया हमारा कितना 11.3 सेकेंड, ठीक है। ये T की वैल्यू आ गई। तो हमने जब D2 फाइंड आउट किया, D2 की वैल्यू आ गई 297 मीटर, ठीक है। अब आ जाते हैं हम D3 कैलकुलेट करने पे। D3 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगी हमारी V इंटू टी, और V की वैल्यू हमें कुछ क्वेश्चन में दे रखी है 96। तो ये हमारा 96 इंटू 1000 अपॉन 3600 इंटू कैपिटल टी की जगह पे हम कितना ले सकते हैं 11.3, जो कि हमारा क्वेश्चन में है। ये D3 की वैल्यू आ जाएगी हमारी कितनी 303.7 मीटर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि 1 वे और 2 वे के लिए निकाल लेते हैं OSD। तो 1 वे के लिए अगर निकालेंगे तो D1 + D2 करेंगे, और 2 वे के लिए निकालेंगे तो D1 D2 एंड D3 तीनों को ऐड करेंगे। तो अगर हम OSD 1 वे के लिए निकालते हैं तो हमारा आ जाता है 342 मीटर, और OSD 2 वे के लिए निकालते हैं तो ये आ जाता है हमारा 645 मीटर, ठीक है। ये हमारी वैल्यू आ गई OSD की, ओके। So this was all about the overtaking side distance and stopping side distance. I hope कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो you can ask in comment section. Thank you so much for watching this.